नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। ज़्यादातर बच्चा इस सवाल में गलती कहाँ पे करते हैं, मेन ये हमको सिखाना। देखिए मेन मकसद ये हमको ये नहीं है कि तो आप लोग के क्वेश्चन नंबर 6 बता के छोड़ दे। हमको सिखाना है कि क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और जब भी ऐसा सवाल आवेगा एग्जाम में या फिर कहीं पे भी बना रहे हैं तो खुद से कैसे करना है, खुद से कैसे सीखना है, हमको ये मकसद है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 बताने से मतलब नहीं, ऐसा क्वेश्चन सिखाना है, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आवेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा और गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर बच्चा इसी में गलती करते हैं, 90% उनको पता ही नहीं रहता है। तो चलिए आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आप लोग से गलती नहीं होगा। अब बिल्कुल बहुत ही आसान मेथड बतावेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग के भी क्या होगा, दिमाग में आप रख पाइएगा। नहीं तो बड़ा मेथड बतावेंगे तो इससे क्या होगा, दिमाग से निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान मेथड बतावेंगे। चलिए देखिए वीडियो बस बसते आप लोग एक शर्त है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर कहीं पर स्किप करते हैं तो दिमाग से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये कहता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है, ये हमारा बोला है भैया न्यून कोण। अब पता कीजिए कि न्यून कोण किस में होता है, दो न्यून कोण, ये होता है समकोण त्रिभुज में। ध्यान से पढ़िएगा तो त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोणीय त्रिभुज आता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जहाँ कोस ए क्या है, जहाँ कोस ए तो कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी का होगा बराबर होगा। समझ के देखिए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप छाप लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोस ए और कोस बी बराबर है, ठीक है। पहले पता कीजिए कि ए और बी न्यून कोण है, तो ये देखिए ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये तो न्यून कोण नहीं होगा। न्यून कोण तो ये होगा चूँकि 90 से छोटा आता है और 0 से बड़ा होता है, ये हमारा न्यून कोण हो गया, ठीक है। ए और बी, यहाँ पे इसको सी नाम दे दीजिए। इतना समझ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और लंब आधार ये दोनों डिसाइड करेंगे कहाँ पे, जब हम थीटा के मान यहाँ लेंगे तो उसके सामने वाला लंब होता है, और जब यहाँ थीटा के मान लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा। तो लंब आधार ये डिपेंड करता है कि आप थीटा के मान कहाँ पे लिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब ये तो त्रिभुज छाप दिए। अब देखिए सवाल कैसे बनाना है, बात आता है ये। इसमें जो दिया गया है उसको पकड़िए आप। क्या चीज़ दिया गया है, वहाँ पे दिया गया है, लिखेंगे दिया गया, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल रहे तो कैसे बनाना है वो बनाने का तरीका बता दे, ठीक है। दिया गया कि कोस ए बराबर कोस बी, आप लिखिए कि कोस ए बराबर में कोस बी है, ठीक है। अब सोच के देखिए जी कि आखिर कोस में होता क्या, मेन यही आप लोग को समझना, कोस में आखिर होता क्या। तो कोस में देखिए यही होता है, आधार बटा के कारण होता है। ये आप लोग के लिखना नहीं है, ये हमको समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, कि कोस में ये होता है। कोस में क्या होता है, आधार बटा कर। अब देखिए कोस ए, ये तो कर्ण हमको पता चल रहा है, लेकिन इसमें आधार खोजना पड़ेगा। वो डिसाइड करेगा कि आप थीटा के मान कितना दे रहे हैं। अगर यहाँ पे ए ले रहे हैं, ठीक है, तो आप ए के पास चले जाइए। ए के पास जाते हैं तो एक पल के लिए लंब ई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है। तो कोस यही कहता है भैया आधार और कर्ण, आधार बटा के कर्ण किस में होता है, कोस में। तो आप लिखिए आधार हमारा ए सी हो गया, तो आप लिखिए ए सी, और कर्ण हमारा कौन हो गया, से लिख दीजिए बसाओ का। आधार में कौन हो गया, आधार हो गया हमारा ए सी, और कर्ण कौन हो गया, तो ए बी हो गया। लीजिए समझ में आ गया। उसके बाद कोस बी। अब देखिए ये तो आधार हो गया, लेकिन थीटा के मान अब चेंज होता है, कहता है कि अब कोस बी चाहिए। अब बी के पास जाइए, तो बताइए भैया हम बी के पास यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार। कहाँ पे आए हम, बी पर जाके पता कर रहे हैं। तो आधार हमारा कौन हो गया, बी सी हो गया। तो अब यहाँ पे लिखिए बी सी, ठीक है। उसके बाद और कर्ण हमारा ए बी हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए बी। जो इसमें कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे हमारा ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से भी कट जाएगा, ये बचेगा ए सी बराबर में बी सी, ठीक है। देखिए ज़्यादातर बच्चा गलती क्या करते हैं, ध्यान से ये, वो काटते हैं ए सी से, ठीक है, और लिखते हैं एंगल ए बराबर के एंगल बी, जो कि ये मेथड गलत है, ठीक है। ये गलत का है। देखिए एक प्रकार के ए सी और ए बी नाम है, तो कभी भी आप सी से सी नहीं काट सकते, ठीक है। हाँ आप लोग की गलती नहीं, वो बताया गया, आप लोग उसी प्रकार कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप लोग समझ गए इतना कि आज के बाद ऐसा नहीं करना। तो कैसे करेंगे इसे देखिए, कैसे करना इसे कि ये जो बचा हमारा ए सी, ठीक है, बराबर में बी सी, ए सी बराबर में का चीज बचा, बी सी, ठीक है। तो देखिए ए सी और बी सी,
ये दोनों भुजा बराबर है। एक 9th क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़े हैं कि कभी किसी भी त्रिभुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है तो उसकी संगत कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये भुजा हमारा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण जो होंगे यानी सामने वाला कोण वो बराबर होंगे। देखिए AC है तो AC के सामने देखिए कौन सा कोण आता है, ये हमारा AC भुजा है तो AC के सामने हमारा B आ रहा है तो आप लिख सकते हो एंगल B, ठीक है, बराबर। अब BC देखिए तो BC यहाँ पे है, BC के सामने कौन आ रहा है तो A आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं एंगल A। तो बताइए कि एंगल B बराबर एंगल A है, इसी को सीधा करके लिख दीजिए तो एंगल A बराबर का हो जाएगा एंगल B, ठीक है, समझ गए। और यही हमारा पूछा था जी, यही प्रूव करने के था। तो लीजिए आप लोग के हो गया, ठीक है। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और एक छोटा सा काम कीजिएगा, क्या करना है तो बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख देना है, ठीक है, जिससे आप टीचर लोग गलत नहीं करें, ठीक है। एग्जाम में आपको एक नंबर भी नहीं करते, वो बस वो काम करना है। देखिए यहाँ पे संगत भुजा बराबर तो आप लिखिएगा, ठीक है, संगत भुजा के संगत भुजा नहीं लिखना, कैसे लिखना तो सम्मुख भुजा। अब लिखिए सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बस समझ गए कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण का होते हैं बराबर। देखिए ये हम बात कहीं और से नहीं लिखे, आप लोग को समझा देते हैं, ये बात हम यहीं से लिखे। इसको बोलते हैं सामने वाले को सम्मुख बोलते हैं, बस सम्मुख याद रखना है। देखिए इसमें सम्मुख भुजा ऑलरेडी बराबर है तो सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि उसमें सम्मुख भुजा बराबर होगा तो सम्मुख कोण बराबर होगा। ऐसा इसका उल्टा भी होता है कि सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सीधा लिखाएगा, ठीक है। तो ये तक क्वेश्चन नंबर 6 जो आप लोग को कैसा लगा। ऐसा क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग कभी गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। और ये सवाल कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट पे। अगर आप नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ जय हिंद।